Hi guys, my name is Alok Bharti and you are watching Alok Bharti Education Point. In this video, we're gonna discuss corporate accounting's chapter first, issue of chapter, notes on meaning of company, characteristics of company, kinds of company, registered company, private, public, one person, foreign company in brief with notes. Let us discuss. Introduction. A company is an organization to manufacture, buy, or sell goods or to provide services for a profit or to promote art, science, education, or some charitable purpose according to Section 2, Subsection 20 of the Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में यह कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चर करती है, बाय करती है और सेल करती है गुड्स और सर्विसेज को फॉर अ प्रॉफिट या फिर प्रमोट करती है आर्ट को, साइंस को, एजुकेशन को और किसी भी प्रकार के चैरिटेबल पर्पस को, तो उसे कंपनी कहा जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कहा जाएगा। और इसके फेवर में कुछ और पॉइंट्स से आइए देखते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट ऑफ 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो या उससे पहले वाले लॉ में भी एज अ कंपनी वो अपने आप को रजिस्टर्ड हो सकती है, या जिसने पहले से करवा रखा हो ऑर्गेनाइजेशन ने, उसको भी कंपनी कहा जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट इज एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स सेपरेट एंटिटी अ कंपनी में बाय ऑन एंड सेल प्रॉपर्टीज इन इट्स ऑन नेम। कंपनी की एक अगली कंपनी की खुद की सेपरेट एंटिटी होती है जिसमें कंपनी किसी भी प्रकार के जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको बाय कर सकती है और सेल कर सकती है अपने नाम से। एंड थर्ड पॉइंट इज कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ एंड इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। कंपनी जो होती है वो केवल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने आप को कंपनी आई जो लॉ होता है उसी में रजिस्टर्ड करवाता है। कंपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है जिसे आप छू सकते हैं। कंपनी एक कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? रजिस्ट्रेशन, अभी आपने पढ़ा, उसको रजिस्टर करवाना होता है। फिर उसकी एक लीगल एंटिटी होती है। थर्ड पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो भी शेयर होल्डर या जो भी डिवेंचर, जो भी आप कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, जो भी अगर वो परचेज करते हैं तो उसकी एक लिमिटेड होती है जितना उन्होंने परचेज किया हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट इज अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, यूजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स इन इट्स ऑन नेम। अभी आपने पढ़ा कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जिसके कारण कंपनी उसको खरीद सकती है, बेच भी सकती है एसेट्स को अपने नेम पे, या उसे डिस्पोज भी कर सकती है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कॉमन सेल। किसी भी कंपनी की अपनी एक कॉमन सेल होती है। कॉमन सेल मतलब होता है स्टैंप। जो भी आप कंपनी से कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो वहां पे कंपनी के स्टैंप लगते हैं, उसी को कंपनी कॉमन सेल कहते हैं जिसपे कंपनी का नाम होता है। आइए देखते हैं इसकी आगे की तरफ। काइंड्स ऑफ कंपनी: रजिस्टर्ड कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, and last is private and public limited company. Let us discuss in brief kinds of company. Let us discuss first registered company. Companies formed and registered under Companies Act 2013 or existing companies are known as registered company. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को ऐसा कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर जो उससे पहले कंपनीज लॉज बने हुए हैं उसमें, या जो अभी चल रहे हैं उसमें, किसी में भी रजिस्टर्ड करवाता है उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाता है। इन कंपनीज के कुछ फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जो भी कंपनी होती है वो लिमिटेड होती है गारंटी। एमओए के तहत जितना भी उसने रजिस्टर्ड करवाया है उतना ही की ही वो लिमिटेड होती है। अगर उसको आगे बढ़ाना है, जैसे कंपनी की कैपिटल होती है, कैपिटल को अगर बढ़ाना है तो वो अपने आप से नहीं बढ़ा सकती, एमओए में जाके रजिस्टर्ड करवानी होगी उसे कि हम इतना कैपिटल बढ़ा रहे हैं, फिर जाके वो बढ़ा सकते हैं।
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेम ऐसे शेयर्स का कंपनी जितना शेयर एमओए के अंडर रजिस्टर्ड करवा चुकी है उतने ही कंपनी इशू कर सकती है, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। उसको अगर आगे इशू करना है तो पहले एमओए के अंडर जा करके उसको बताना होगा कि हम अपने शेयर्स को और इशू करना चाहते हैं और ज़्यादा करना चाहते हैं कैपिटल को, तब जाके वो इशू कर सकती है। थर्ड इज अनलिमिटेड कंपनी, दैट मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इसका मतलब है इसमें जो कंपनी होंगी उनकी जो मेंबर्स होंगे उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिट नहीं होगी, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज टू द होल अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटीज। इसके जो मेंबर होंगे उनकी जो लायबिलिटीज होगी वो लिमिटेड नहीं होगी, जो भी कंपनी की डेप्ट होगी या लायबिलिटी होगी वो भी उसको पे करने के लिए लाइबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार की जो कंपनी होती है उनके नाम में अनलिमिटेड आता है, जैसे शाइनिंग स्टार लिमिटेड एंड अनलिमिटेड आर्ट कंपनी, ये कुछ कंपनी है इनके नाम में अनलिमिटेड आता है। इस प्रकार की कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होती है। Discuss private company under section 2 subsection 68. A private company means a company having a minimum paid up share capital of rupees 1 lakh or such higher paid up share capital may be prescribed and which by its articles अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में यह कहा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी होगी उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो कम से कम 1 लाख रुपए होगी और जो मैक्सिमम होगी वो अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन कंपनी में रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, इस प्रकार की जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, इस प्रकार की जो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटी को डायरेक्ट पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं करवा सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज except in the case of one person company limit the number of its members, 200 not include। one person कंपनी में एक ही मेंबर होता है, एक्सेप्ट उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी होगी उसमें 200 मेंबर्स की लिमिट है, 200 मेंबर्स की लिमिट है, 200 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड इसके कुछ पॉइंट है जो इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉट इंक्लूड। पॉइंट नंबर 1 ए पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वह व्यक्ति जो कंपनी में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको नहीं माना जाएगा। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वेयर मेंबर ऑफ द कंपनी व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट की पर्सन, वह व्यक्ति जो कंपनी में काम करते करते मेंबर बन गया और मेंबर है लेकिन काम करते करते जॉब को छोड़ दिया और मेंबर है अभी भी, उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। दो और दो से अधिक व्यक्ति एक या एक से अधिक शेयर को होल्ड करते हैं कंपनी में दोनों एक साथ, तो उसको एज अ सिंगल ट्रीट किया जाएगा, सिंगल मेंबर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंटली लिखा हुआ है। ज्वाइंटली का मतलब होता है दोनों मिल के कर रहे हैं, तो दोनों मिल के कर रहे हैं तो उसे सिंगल ट्रीट किया जाएगा। लेट अस डिस्कस पब्लिक कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, पब्लिक कंपनी वह कंपनी मानी जाएगी नॉट अ प्राइवेट कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं होगी, a minimum of 7 members and there is no restriction of its maximum number of members। जो पब्लिक कंपनी होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम वो कितने भी रख सकती है मेंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट इज हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब्ड। पब्लिक कंपनी में जो पेड अप शेयर कैपिटल होगी वो मिनिमम 5 लाख होगी और मैक्सिमम अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 5 लाख शेयर कैपिटल होनी चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में ये कहा गया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल।
जो पब्लिक कंपनी के शेयर होंगे वो उसे ट्रांसफर कर सकती है। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में ये कहा गया है कि जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है। पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इट्स नेम शुड एंड विथ वर्ड्स लिमिटेड और लिमिटेड इन एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन इसका मतलब है, फिफ्थ पॉइंट का मतलब है जो कंपनी का नाम होता है उसके अंत में या तो लिमिटेड लगना चाहिए, एलटीडी डॉट, या पूरा लिमिटेड लिखा होना चाहिए, LIMITED, लिमिटेड पूरा लिखा होना चाहिए या एलटीडी लिखा होना चाहिए। ये पब्लिक कंपनी का जब नाम आता है तो उसके लास्ट में एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ये पब्लिक कंपनी के लिए कहा गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। Let us discuss government company. Under section 2, subsection 45, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or government partially one or more states government. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसका कम से कम 51% जो हिस्सा है, जो शेयर है उसका, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या पार्शियली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, या तो फिर दोनों के पास होना चाहिए। पार्शियली कुछ हिस्सा स्टेट के पास कुछ सेंट्रल के पास, या तो फिर 51% स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अगर 51% जो शेयर है उसका गवर्नमेंट के पास होता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाएगी। Next one is foreign company. Under section 2, subsection 42, foreign company means any company or body, corporate, incorporated outside India which, फॉरेन कंपनी उस कंपनी को कहा जाएगा जिसकी जो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट बॉडी है वो आउटसाइड इंडिया हो और जो उसका बिजनेस है, फर्स्ट पॉइंट है, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसका जो बिजनेस है या तो किसी एजेंट के थ्रू या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में या फिजिकली मोड में इंडिया में होना चाहिए, तो उसको फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। एंड बी पॉइंट इज कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड इन एनी अदर मैनर। बी पॉइंट में यह कहा गया है कि जो कंडक्ट करेगी वो बिजनेस जो होगा उसका कंडक्ट करेगी वो इंडिया से करेगी किसी भी मीडियम पे, तो बाय फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से करती है तो उसे फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। And the next is one person company. Under section 2 subsection 62, one person company means a company which has only one person as a member. Under section 2 subsection 62 में यह कहा गया है वन पर्सन कंपनी उसी कंपनी को कहा जाएगा जिसका जो पर्सन होता है केवल एक ही व्यक्ति हो एज अ मेंबर, एक से ज्यादा नहीं होंगे, केवल एक ही व्यक्ति होना चाहिए तभी वो वन पर्सन कंपनी कहलाई जाएगी। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स अ न्यू एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी एम्पावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर अ सिंपलर कॉम्प्लायंस रूल्स फॉर ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। ये जो वन पर्सन कंपनी का जो आया है स्कीम है, ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आई थी। एक्ट ऑफ जो कंपनी एक्ट 2013 को लाया गया था, उसके अंदर जो छोटे भी कंपनी होती है उनको प्रमोट करने के लिए, वन पर्सन कंपनी को प्रमोट करने के लिए। एंड द लास्ट इज कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। अ पर्सन or association of person can be allowed by the central government to be registered as a limited company for charitable objects। जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स टाइप की जो कंपनी होती है वो कंपनी होती है जो कि सोसाइटी में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स और एजुकेशन और या फिर जो भी सोशल एक्टिविटीज होती है उनको प्रमोट करने के लिए लाई जाती है। इस प्रकार की जो कंपनी होती है ये अपना जो डिविडेंड है ये डायरेक्टली जो मेंबर्स होते हैं उनको नहीं बांट सकती, इस पे लिमिट लगी होती है क्योंकि ये बांट ही नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज पार्ट 1। प्लीज वॉच पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आलोक भारती एजुकेशन पॉइंट।
Please support my channel to like, share and subscribe. Thank you for watching.